नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प होने वाला है। कबीर ने फैसला कर लिया है कि वो रिया को नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वो रिया को पाने के लिए अब क्या करने वाला है? कबीर कौन सी नई चाल चलने वाला है जो सिकंदर और अस्मा की सोच से बलात्कार होगी। लेकिन जब सिकंदर और अस्मा को पता चलेगा तो वो गुस्से में पागल हो जाएगी और कबीर की ये चाल बहुत ही भारी होने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ सबको हैरान कर देगी। क्योंकि कबीर जानता है कि रिया इसे बेहद मोहब्बत करती है। तो इन सारे सवालों को जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम बात करेंगे कबीर के बारे में। जी, कबीर बहुत परेशान है कि रिया ने इसके साथ क्या किया है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इसे इतनी मोहब्बत की, वो लड़की मुझे कैसे धोखा दे सकती है। क्या इसे मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई? इसकी ये तकलीफ और टेंशन देखकर इसकी खाला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता लगता और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहती है कि वो खुद जाकर रिया के से मिलेगी। रिया की क्या हालत है? वैसे वो रिया से मिलने निकल जाती है और रिया एक कमरे में बंद पड़ी होती है। उसकी खाला रिया से कहती है कि तुम किस तरह बेवाओं की तरह एक कमरे में पड़ी हो, तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है। तब रिया जो रिया के दिल में है वही अल्फाज अदा करती है और कहती है कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मैंने अपने बाप का बदला ले लिया है, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। तब कबीर की खाला कहती है कि अगर ये खुशी का दिन है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? वहाँ अस्मा कहती है कि ये खुशी के आंसू है। तब कबीर की खाला अस्मा को भी कुछ बातें सुनाएगी और कहेगी कि तुमने भी अपने लिए तलाक का नाम पसंद किया था और अपने ऊपर लगाया गया था। सारी जिंदगी तुम तलाक याफ्ता होने की तंज बर्दाश्त करती रही और मुझे अस्मा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी बहन का मुस्तकबिल भी ऐसे बनाओगी। जहाँ इसकी खाला कहेगी कि रिया समझ जाओ, कबीर तुमसे मोहब्बत करता है और कभी तुम्हें तलाक नहीं देगा। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर कबीर तुमसे बदला लेना चाहता तो वो तुम्हें तलाक दे के छोड़ देता। पहली रात तो वो तुम्हारे साथ गुजार ही रहा था, तो तुम पर भी एक दाग लग गया है। तुम क्यों नहीं सोचती कि वो शख्स तुम्हें अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? वो सब लड़कियों से तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। वहाँ अस्मा जो उन्हें गुस्सा दिला के इस घर से निकाल देगी। लेकिन जैसे ही इसकी खाला घर जाएगी, कबीर अपनी खाला से कहेगा कि खाला मेरी मोहब्बत जो है वो रिया को नजर नहीं आई, मैंने इससे बेहद मोहब्बत की है, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया है? वहाँ इसकी खाला कबीर से कहेगी कि कबीर ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिया तुमसे बेहद मोहब्बत करती है और मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए भरपूर मोहब्बत देखी है, वो तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। जब कबीर ये बातें सुनेगा तो हैरान रह जाएगा और अपनी माँ से पूछेगा कि खाला आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अगर वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी तो वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वहाँ पे इसकी खाला यही कहने वाली है कि वो अस्मा की बातों में आ चुकी है। अस्मा इसे मुकम्मल तौर पर परेशान कर रही है। जो अल्फाज अस्मा दोहराती है बिल्कुल वही अल्फाज रिया भी दोहराती है। रिया बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो एक वफा की जिंदगी गुजार रही है। वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है, लेकिन सिकंदर और अस्मा इसे वापस आने नहीं दे रहे। कभी मैं तुमसे एक बात कहूंगी कि रिया का साथ कभी भी ना छोड़ना, इसे अकेला मत छोड़ना। इस घर में वो तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत करती है और वो तलाक देने का तो सोच भी मत। जहाँ कबीर वो फैसला कर लेता है कि अब जो भी हुआ रिया को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि रिया कम अकल है, वो सबकी बातों में आ जाती है, इसे जज्बाती किया गया, इसे फंसाया गया। तो कबीर ये ठान लेता है कि वो रिया से मिलेगा और इनकी नाक के नीचे से रिया को ले जाएगा और ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरता है नीचे, सामने इसे अपने भाई के साथ मिलना पड़ता है, जहाँ इसका भाई मोहबिन इसे खरी खरी सुना रहा होता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि रिया तुम्हें धोखा नहीं देगी। वो